हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपन देखने वाले हैं मॉडल के क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर। दोनों पार्ट आपको 30 क्वेश्चन के मिलेंगे। तो आज अपन बात करेंगे फर्स्ट टू 30 तक जो क्वेश्चन है अपन उनको देखने वाले हैं। जैसे अपने पीछे जो लास्ट टॉपिक था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दो पार्ट के अंदर देखा था। तो टोटल आपको मैं 60 क्वेश्चन कराऊंगा, दो पार्ट के अंदर कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक नोट स्टे हियर। जो ऑप्शन दे रखा है अपने पास, ये ब्रैकेट में दे रखा है नेसेसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला यूज टू होना चाहिए मॉडल, या फिर बी ऑप्शन नीड होना चाहिए, या सी ऑप्शन ought टू होना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन मस्ट होना चाहिए। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल है जो यहाँ यूज होना चाहिए। और अपने पास वर्ड दे रखा है नेसेसिटी। ठीक है, तो नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए। यूज टू का आपको पता होना चाहिए, ये पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, और जो नीड होता है वो आवश्यकता को दिखाता है। और कैसी होती है ये नीड टू? नीड का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज होता है, जो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को शो करता है। ठीक है, और जो ओट टू है, ओट टू का यूज अपन कहाँ करते हैं? ये क्या है, मस्ट से क्या होता है? वीकर होता है, कमजोर होता है। यानी मस्ट की जगह अगर अपन मस्ट ना दे रखा हो तो अपन ओट टू का यूज कर सकते हैं, जो अपने को सजेस्ट, ड्यूटी, एडवाइस इनको शो करता है ओट टू। ठीक है, और मस्ट का यूज तो अपन करते ही हैं। जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, नेसेसिटी होती है, प्रोहिबिशन होता है, उनके साथ अपन मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस कैसा आ रहा है? नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है और एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है। ही नीड नॉट स्टे हियर, यानी उसे यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना क्या रहा? बी ऑप्शन रहा। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अभी अपन ने नीड का देखा है। ठीक है, तो नीड के अंदर अपन ने क्या देखा? इस नीड को आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लो, मैं बता देता हूँ आपको। नीड का दो चीजें ध्यान रखना। एक तो ये किस में यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंस में, यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसको ये समझ लो, जो क्या करता है? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को शो करता है। टू शो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, ये अपना नीड का यूज है, जो आप इसको अच्छे से समझ लो कि नीड कहाँ यूज होता है। क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। एक चीज और ध्यान रखना, एक सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिले? हार्डली मिले, या फिर ओनली मिल जाए, तो इनके साथ अपन किसका यूज करेंगे? नीड जो अपना मॉडल है उसका यूज करेंगे। ध्यान रखना। ठीक है, एक एक वर्ड और आता है रिक्वायर। इसके संदर्भ में भी अपन किसका यूज करते हैं? नीड जो मॉडल है उसका यूज करते हैं। तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन के आंसर रहेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो नीड का यूज कहाँ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को शो करता है। हार्डली एंड ओनली अगर सेंटेंस में आते हैं उनके साथ नीड का यूज करते हैं। रिक्वायर के संदर्भ में इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर अपना बी ऑप्शन रहेगा, नीड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। माई अंकल ब्लैंक गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। पास्ट हैबिट को बता रहा है। तो पास्ट हैबिट अपने मैंने पीछे बताई थी आपको। पास्ट हैबिट किसको बताती है? यूज टू को बताती है पास्ट हैबिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ यूज टू है। ठीक है, यूज टू अपने पास्ट हैबिट हो गया। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको यूज टू का यूज कहाँ कहाँ होता है। जो एग्जाम में आते हैं ना, जैसे लिखे हुए मिलेंगे, वो आपको मैं ऐसे मान लो की पॉइंट बता रहा हूँ। अगर इनको आप अच्छे से देख लेते हो ना, तो आप ऐसे मान लो मॉडल का एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। एक होता है पास्ट हैबिट, आपको लिखा हुआ मिल जाए, जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ मिला है। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिल जाए? कोई सिचुएशन मिल जाए। ठीक है, और तीसरा कोई भी हैबिट है जो पहले होती थी अब नहीं होती। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता हूँ। तो पास्ट हैबिट के अकॉर्डिंग ऐसे होता है। तो इसको एक तरीके से अगर पास्ट हैबिट मिल जाए तो वो ठीक है, या फिर इसकी जगह आपको मिल जाए डिसकंटिन्यू हैबिट। तो ये भी ध्यान रखना। पास्ट हैबिट का मतलब हो गया ऐसी हैबिट जो पहले चालू थी अब नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मान लो पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के अंदर अपन किसका यूज करते हैं? यूज्ड टू का यूज करते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है वी ब्लैंक रेस्पेक्ट आवर सीनियर्स। मॉरल ड्यूटी के लिए कौन सा मॉडल है जो यूज होता है? तो देखो, यूज टू पास्ट हैबिट के लिए होता है डेयर, बी ऑप्शन, सी ought टू, और मस्ट जो है अपना
डी ऑप्शन है। तो क्या आना चाहिए, मोरल ड्यूटी के लिए अपन यूज करते हैं ओट टू। किसका यूज करते हैं, ओट टू, तो सी ऑप्शन होगा। अब ओट टू के जो भी हैं, डेयर का यूज, आप जो भी डेयर का यूज होता है चैलेंज को जो शो करते हैं, टू शो चैलेंज यानी एक्सप्रेस चैलेंजेस और डिफेंस यानी अवज्ञा जो मानते हैं उसके लिए डेयर का यूज करते हैं। यूज टू का पास्ट टू के पास्ट हैबिट के हिसाब से हो ही गया, तो ये तो पास्ट हैबिट को शो करता है, ये चैलेंज के लिए यूज होता है। और टू का मोरल ड्यूटी आएगा, मस्ट टू तो स्ट्रॉन्ग जो ऑब्लिगेशन होते हैं, प्रोविजन होते हैं, उनके लिए यूज होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ओट टू का यूज आपको, जैसे मान लो सेंटेंस ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है या ब्रैकेट में आपको ये दे दिया मोरल ड्यूटी, तो इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड अगर आपको मिले तो वहां पर आप ओट टू का यूज कर सकते हैं। तो मैं एक साथ वो वर्ड है सारे जो भी इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे मैं एक साथ बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आपको जहां भी मिले तो वहां पर आप ओट टू का यूज करें। फर्स्ट तो ये दे ही रखा है मोरल ड्यूटी, तो ये तो आप एक ये ऐड कर लो इसमें, ठीक है। मोरल ड्यूटी दे रखा है तो ओट टू सीधा सीधा है। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं ओट टू का, मोरल। मैं जो लिखा रहा हूँ ऐसे मान लो आगे के क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे, आप इसको नोट करते जाओ साथ साथ में, आपको हेल्प मिलेगी इसमें। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, अजम्पशन के लिए, अजम्पशन के लिए, इसके अलावा होता है ऑब्लिगेशन इन पास्ट, ऑब्लिगेशन इन पास्ट टाइम, ठीक है। एक होता है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए, एडवाइस के लिए, एडवाइस के लिए भी इसका यूज होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, इसका यूज करते हैं, ओट टू का यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूटी का हो ही गया। इसके अलावा अपन जैसे एक वर्ड होता है लॉजिकल नेसेसिटी, ये अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप वहां पर किसका यूज करें, ओट टू का यूज करें, ठीक है। लॉजिकल नेसेसिटी, फर्स्ट वाले में ओनली नेसेसिटी दे रखा था, अगर लॉजिकल नेसेसिटी होता तो वहां पर अपन ओट टू का यूज करते। फर्स्ट क्वेश्चन था ना अपना उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अपने को मिल जाए रिकमेंडेशन, क्या मिल जाए, रिकमेंडेशन, ठीक है। और ओ टू अगर दे रखा है तो ओ टू अगर नहीं ऑप्शन है तो उसकी जगह अपन शुड भी यूज कर सकते हैं, ये इसके बराबर ही मानते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो ओ टू हो और ये शुड हो, दोनों को एक दूसरे को बराबर ही मानते हैं, अगर ओ टू से ऑप्शन में नहीं हो तो वहां पर शुड का यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ब्रैकेट में मिलेंगे, ये जो मैंने वर्ड लिखा है सारे के सारे। तो अपना फर्स्ट जो ब्रैकेट वाला मिल ही गया, मोरल ड्यूटी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, और टू का। ऐसे इसकी जगह ऐसे आ जाए मोरल ऑब्लिगेशन आ जाए, एजम्पशन आ जाए, ऑब्लिगेशन इन पास्ट आ जाए, ड्यूटी आ जाए, एडवाइस आ जाए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए आ जाए, लॉजिकल नेसेसिटी के लिए आ जाए, रिकमेंडेशन के लिए आ जाए, तो आप डायरेक्ट आराम से आंसर कर सकते हो, मॉडल के लिए और टू का यूज करें, ठीक है। हो गया। तो थर्ड के अंदर क्या आया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ है ही ब्लैंक हैव टेकन पीटी ऑन द बेगर, ऑब्लिगेशन इन पास्ट, ये देखो अभी मैंने पीछे आपको बता दिया ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। तो फोर्थ के अंदर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ओ टू ही यूज होता है इसके लिए, ठीक है। अब डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, 5 नंबर, यू ब्लैंक वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, एडवाइस के लिए, अभी मैंने एडवाइस का बताया था आपको, तो क्या आएगा, ओ टू ही आएगा, पीछे भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ओके, ऐसे आपको आंसर करना है एग्जाम के अंदर। 6 नंबर का है, यू ब्लैंक रीड द रोमांटिक नॉवल, रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन लास्ट में मैंने बताया था किसके लिए आता है, ओ टू के लिए आता है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। तो देखो कैसे क्वेश्चन आपके आराम से, ना तो कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा है ना कुछ देखना पड़ रहा है, सीधे अगर ये वर्ड आपको याद है तो आप आराम से एग्जाम में आंसर कर सकते हो। तो ये वर्ड जो मैंने लिखा है आप उनको नोट डाउन कर लो और उनको याद कर लो, और ऐसे कैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का, यू ब्लैंक पे योर डेब्ट्स इन टाइम, ओब्लिगेशन के लिए यूज हो रहा है। तो ओब्लिगेशन के लिए जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, मैंने अभी आपको पीछे 2 वर्ड बताए थे ओब्लिगेशन का। तो पहले ओब्लिगेशन का यूज होता है जो मस्ट के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, मस्ट के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्ग और प्रोविजन के लिए भी मस्ट का यूज होता है। यूज टू का तो पास्ट के लिए होता है, डेयर का जो चैलेंजेस होते हैं उसके लिए यूज होता है। और टू के मैंने सारे आपको बताए थे, तो इसके अंदर जो आएगा अपना जवाब क्या आएगा, मस्ट का यूज होगा। अब मस्ट के जो यूज है वो आपको मैं एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो इनको अपन देख लेते हैं एक बार, मस्ट के जितने भी सारे जवाब होंगे अपन उनको एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो जो ओब्लिगेशन है उसके बारे में अपन बात करते हैं, एक तो अपना ओब्लिगेशन हो ही गया, उसके अलावा अपने कौन कौन से जवाब होंगे उनकी बात कर लेते हैं। मैं एक साथ बताता हूँ आपको मस्ट के पूरे,
जैसे मैंने अभी O2 के बता दिया, अब मस्ट के देखते हैं, यहाँ से मस्ट के देखते हैं। एक होता है कंपल्सन, अगर ये आपको मिल जाए, जैसे ओब्लिगेशन लिखा हुआ है, वैसे आपको कंपल्सन लिखा मिल जाए, ठीक है। दूसरा, नेसेसिटी मिल जाए, ठीक है। तीसरा, स्ट्रोंग मोरल ओब्लिगेशन, ठीक है। इसके अलावा फिक्स डिटर्मिनर मिल जाए, डिटर्मिनेशन, ठीक है। फिक्स डिटर्मिनेशन मिल जाए। इसके अलावा अपन बात करें, ड्यूटी के लिए भी अपन यूज करते हैं, और लॉजिकल नेसेसिटी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा बात करें अपना, एक होता है सर्टेनिटी, ठीक है। ये वर्ड होता है, प्रोविजन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन, ये ध्यान रखना। एक होता है एक्सपेक्टेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, डिडक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा इनविटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो भी अपने ऑर्डर होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनके लिए भी मस्ट का यूज होता है, जो रिटर्न ऑर्डर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिटर्न ऑर्डर, ऑर्डर्स, और अपना जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एक ये प्रोविजन, इनको याद रखना। एक ये ओब्लिगेशन अपना है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं अपना ओब्लिगेशन के लिए, ठीक है। तो ये अपने किसके साथ हो गए यूज, ये सारे यूज होते हैं मस्ट के साथ। किसके साथ यूज होते हैं, मस्ट के साथ होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जो ऑब्लिगेशन होता है, नेसेसिटी होती है, प्रोविजन होते हैं, रिटर्न ऑर्डर्स जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनको तो आप अच्छे से समझ लो। इसके साथ अपन किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 का होगा। ये मस्ट के सारे जितने भी हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का, सी ब्लैंक रन फास्ट टू कैच द बस, ये आ गया नेसेसिटी, आ गया। तो अकेला मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था, नेसेसिटी के लिए मस्ट का यूज करते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 नंबर का, इट मे रेन ब्लैक यू ब्लैंक टेक एन अम्ब्रेला, लॉजिकल नेसेसिटी, अभी मैंने बताया था मस्ट का यूज होता है इसके लिए, आया कि नहीं आया। 9 में कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। क्यों आया, क्योंकि वो अपने ब्रैकेट में क्या दे रखा है, लॉजिकल नेसेसिटी। 10 का देखते हैं, यू ब्लैंक ओबे द लॉज ऑफ द लैंड, ठीक है, कंपल्सन। अब इसके लिए किसका यूज करते हैं अपन ने, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। जो मैंने अभी वर्ड लिखा है, तो उसके अंदर एक ये वर्ड भी लिखाया था मैंने, कंपल्सन, ठीक है। तो 10 का क्या रहेगा, डी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। 11 का देखते हैं, सी ब्लैंक बी 17 नाउ, ये सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 12, यू ब्लैंक नोट इंटर इन टू ए लेडीज कंपार्टमेंट, ठीक है। तो किसके लिए है, प्रोविजन, निषेध के लिए, तो ये किसका होता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मस्ट इसका जो है वो सही आंसर रहेगा। 12 के अंदर भी कौन सा रहेगा, मस्ट रहेगा, ठीक है। 13 देखो, ए जैज ब्लैंक बी न्यूट्रल, ठीक है। ब्यूटीफुल एक्टिविटी, ये मैंने लिखाया था, किसके लिए लिखाया था, मस्ट के लिए लिखाया था। सारी देखो कैसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये वर्ड याद है, आप बिना सोचे समझे आंसर करोगे आराम से, अगर याद है तो आपके एक भी परसेंट दिक्कत नहीं होने वाली है आपकी। तो 13 के अंदर क्या रहा, सी इज द राइट आंसर, मस्ट आएगा, क्यों, ब्यूटीफुल एक्टिविटी के लिए, ओके। 14 का देखते हैं, योर ग्रैंड मदर ब्लैंक बी इन हेवन नाउ, तो किसके लिए दे रखा है, एक्सपेक्टेशन के लिए, कि किसका यूज होगा, वही मस्ट का यूज होगा। किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक आई हैव ए वर्ड विद यू, इंट्रोगेटिव है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म जो अपने वर्ड दे रखा है, ये मैंने अभी तक आपको लिखवाया नहीं, इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो ये कब मिलेगा आपको, तो ये इसका जो ऑप्शन है उसको देखो आप। फर्स्ट ऑप्शन है मे आना चाहिए, सेकंड माइट आना चाहिए, थर्ड कैन आना चाहिए, डी डिड आना चाहिए। अभी इसमें से कौन सा होगा, तो क्रिटिसिज्म जो यूज होता है वो माइट के लिए यूज होता है, तो बी आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। अब इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड है वो भी देख लो। तो अब माइट जो अपना मॉडल आया है नया, आगे इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये किसका होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है, किसका, मे का पास्ट फॉर्म, मे का पास्ट फॉर्म, ठीक है, क्लियर।
इसके अलावा अपने पास ये वर्ड दे रखा है क्रिटिसिज्म, ये आया इसलिए अपन ने क्या किया, माइट का यूज किया। इसके अलावा अपने पास आ जाए रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी, ये वर्ड आता है तो अपन वहां किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी के अलावा आ जाए लेस पॉसिबिलिटी, तब भी अपन किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। परमिशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। जो मैं वर्ड लिखा रहा हूँ आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको सीधे सीधे वर्ड देखने को मिलेंगे और इनको देख के आप आराम से कर सकते हो अपने आंसर, ठीक है। एक होता है परमिशन विद हेजिटेशन, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको, परमिशन विद हेजिटेशन, ठीक है। इसके अलावा अपना जो भी कोई भी पर्पज होता है अगर वो पास्ट के अंदर दे रखा है तो अपन उसका यूज किस में करेंगे, जो अपना माइट जो मॉडल है उसका यूज करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ वर्ड मिले ऐसे आई विश लिखा हुआ मिल जाए सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, माइट का। वी विश मिल जाए तो भी अपन किसका यूज करेंगे, माइट का। एज इफ लिखा हुआ मिल जाए तो उसके साथ भी अपन किसका यूज करेंगे, माइट का। इसके अलावा एज दाउ मिल जाए अपने को तो भी अपन किसका यूज करेंगे, माइट का। इफ ओनली मिल जाए तब भी अपन किसका यूज करेंगे, माइट का, ठीक है। एक आ जाए सपोज, तभी अपन किसका यूज करेंगे, माइट जो अपना मॉडल है उसका यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये जो भी माइट मॉडल के जो भी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म होता है, क्रिटिसिज्म के लिए यूज होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन माइट का यूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना एक ये इंपॉर्टेंट है रिमोट पॉसिबिलिटी। परमिशन और परमिशन विद हेजिटेशन इसके लिए भी यूज होता है, पर्पज इन पास्ट के लिए होता है। और ये सारे जो भी है आई विश वी विश एज इफ एज दाउ इफ ओनली सपोज इन सब के साथ माइट का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, क्रिटिसिज्म जो वर्ड आया इसकी वजह से अपन ने किसका यूज किया, माइट का। 15 का आंसर कौन सा रहा, बी इज द राइट आंसर। सारे जैसे जैसे अपने आंसर आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा। कैन के भी आएंगे अपने, नीट के मैंने बता दिए। मे का बाकी है, तो मे का जब भी आंसर आएगा अपन तो मे का भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का। द कैप्टन सेड दैट वी ब्लैंक प्ले ए मैच, ये आ गया परमिशन। परमिशन के लिए किसका है, माइट का यूज करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको पीछे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17, द स्काई इज क्लियर इट ब्लैंक रैन टूडे, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सी वोर गुड क्लोथ सो दैट सी ब्लैंक अपीयर अट्रैक्टिव, पर्पज इन पास्ट किसका यूज करते हैं, माइट का। आई होप आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पीछे आपको डिटेल में बताया, आगे क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक यू प्रोस्पर इन लाइफ, एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है और विश अपने पास एक वर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है, विश अपने पास एक वर्ड दे रखा है। अब विश अकेला दे रखा है ना कि आई विश दे रखा है, तो ये ध्यान रखना। तो विश अकेला आता है, ब्लेस आता है, उनके लिए अपन मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का। तो ए इज द राइट आंसर। अब मे जो अपना दे रखा है उसकी उस मॉडल के साथ जो भी वर्ड है वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, वो मैं जैसे आपको पीछे लिखवाता आ रहा हूँ वैसे इसके भी लिखा देता हूँ। एक होता है आस्क फॉर या गिव परमिशन, ठीक है। आस्क फॉर परमिशन या आस्क गिव परमिशन, इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। एक होता है सीक परमिशन, अकेला परमिशन आता है तो अपन ने देखा है, पीछे माइट का यूज किया अपन ने, ठीक है। अकेला परमिशन आता है, परमिशन के साथ हेजिटेशन आता है, परमिशन विद हेजिटेशन, तो अपन माइट का यूज करते हैं, ठीक है। एक विश के साथ, ये जो अपना दे रखा है विश के साथ और ब्लेस के साथ, अपन किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। इसके अलावा अपना प्रेयर हो गया, तब भी अपन किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। एक होता है कर्स, इसके साथ भी अपन मे का यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। और पर्पज अगर प्रेजेंट में है, क्या, पर्पज अगर प्रेजेंट में है तो अपन किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। अगर ये पास्ट में होता है तो
इसका जो मे का जो पास्ट फॉर्म होता है माइट होता है वो यूज करते हैं। तो ये है मे के सारे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और आए पीछे के जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो कर रहे हो और कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आते हैं एग्जाम में भी ऐसे मिलते हैं। आस्क फॉर, गिव परमिशन, सीक परमिशन, विश, ब्लेस, प्रेयर, कर्स के लिए अपन मे का यूज करते हैं। ठीक है। अनसर्टेनिटी के लिए भी मे का यूज करते हैं। पर्पज इन प्रेजेंट के अंदर होता है, तो पर्पज कोई वर्तमान में है तो अपन उसके लिए मे का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 9 के अंदर कौन सा रहा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 का है, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू विद ए सन, प्रेयर के लिए वही मे का यूज करेंगे, सीधा सीधा है। 21 का देखो, वी ईट सो दैट वी ब्लैंक बिकम स्ट्रोंग, पर्पज इन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट दे रखा है तो मे का यूज करेंगे, अगर यहाँ पास्ट दे रखा था तो माइट का यूज करते, तो डी आंसर इज द राइट आंसर होगा 21 के अंदर। ठीक है। 22 देखो, द न्यूज ब्लैंक बी ट्रू पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं कैन का यूज, तो बी आंसर इज द राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपन कैन के जो भी यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये हो गया अपना कैन जो मॉडल है उसका। पॉसिबिलिटी दे रखा है तो पॉसिबिलिटी एक तो ये अपना हो ही गया, यहाँ लिख देता हूँ, पहले इसी को लिख लेते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। पावर जब भी दे रखी हो तब भी अपन किसका यूज करते हैं, कैन का। पावर के अलावा एबिलिटी को शो करता है कैन। ठीक है। एबिलिटी के अलावा कैपेसिटी को भी शो करता है। ठीक है। कैपेसिटी के अलावा अपन मानते हैं परमिशन के लिए भी अपन कैन का यूज करते हैं। ठीक है। वैसे अपन माइट का यूज करते हैं परमिशन के लिए, लेकिन माइट अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहां कैन भी यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है। हैबिट के लिए यूज करते हैं कैन का, पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का। ठीक है। और जो नेचर है उसके लिए अपन कैन का यूज करते हैं, और एक वर्ड और है थियोरेटिकल। ठीक है। इसके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये सारे हैं जो भी है। पॉसिबिलिटी हो गया, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, हैबिट, नेचर, थियोरेटिकल, ये मान लो ये चार वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप तो इनको याद कर लो। पॉसिबिलिटी जब भी आपको मिले सेंटेंस में तो अपन कैन का जो मॉडल है उसको यूज करते हैं, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए। और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, कुड होता है। ठीक है। कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है, जो इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए काम में आता है। पावर जो भी ये सारे जितने भी दे वर्ड दे रखे हैं ना, ये अगर पास्ट पास्ट टेंस के अंदर आते हैं तो अपन वो कुड का यूज कर लेते हैं। यानी कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। तो ये है, तो कैन क्या आएगा इसमें, अपना आंसर आएगा 22 के अंदर, बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट देखो 23, ब्लैंक वी प्ले हियर आस्क फॉर परमिशन, आस्क फॉर परमिशन किसके लिए यूज होता है, अपने देखा था मे के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, मे के लिए, तो सी इज द राइट आंसर। ओके। 24 का देखो, यू ब्लैंक यूज माई बाइसिकल, गिव परमिशन, तो ये आस्क फॉर और आस्क गिव परमिशन ये दोनों चीजें मैंने बताई थी, और किसके लिए यूज होती है, ये मे के लिए यूज होती है, किसके लिए यूज होती है, मे के लिए, तो सी इज द राइट आंसर। ओके। 25, शी आस्क्ड मी इफ आई ब्लैंक टीच हर पावर इन पास्ट, पावर इन पास्ट का मतलब हो गया कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, पावर अगर अकेला आता तो कैन यूज करते हैं। अब ये बता रहा है कि पावर इन पास्ट, तो किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा, किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा, सी इज द राइट आंसर। तो अब कुड का भी देख लेते हैं, एक दो वर्ड कुड के भी देख लेते हैं। कुड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखो, इनफॉर्मल जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसके लिए अपन कुड का यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, ये याद रखना, इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ। बाकी ये सारे जितने भी कैन के जो भी अपने वर्ड हैं वो सारे जब भी पास्ट के अंदर यूज होते हैं तो अपन वहां कुड का यूज करते हैं, एक तरीके से मान लो कैन का पास्ट फॉर्म। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। 25 में सी इज द राइट आंसर। 26 देखो, he lost his purse so that he blank not buy a ticket, ability in past, पास्ट की जब बात हो रही है और एबिलिटी दे रखा है तो क्या आएगा, कुड ही आएगा, और क्या आएगा, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो 26 में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके। 27, ही ब्लैंक रन ए माइल, ठीक है, एबिलिटी इन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के अंदर एबिलिटी दिखानी है, तो प्रेजेंट के अंदर अगर एबिलिटी दिखाएंगे तो कैन आएगा। ही
कैन रन ए मील। ठीक है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट के अंदर एबिलिटी के लिए कैन आ रहा है, अगर ये एबिलिटी इन पास्ट होता तो क्या आता, कुड आता, इसकी जगह क्या आता, कुड आता। नेक्स्ट देखते हैं 28 का, ब्लैंक यू प्लीज गिव मी ए रुपी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट आ रहा है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज होगा, किसका यूज होगा, वुड का यूज होगा, तो ए इज द राइट आंसर, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। तो अब जो वुड है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, तो वुड के साथ ऐसे मान लो वुड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में वुड के क्वेश्चन खूब आपको देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको एक बार वुड के भी बता देता हूँ यहाँ पर, वुड के देखते हैं। एक तो अपना पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, ये फर्स्ट वाला अपन यही लिख लेते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। इसके अलावा ये जो होता है वो विल का पास्ट फॉर्म होता है, किसका, विल का पास्ट फॉर्म। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म होता है। और वुड का यूज अपन पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए अपन यूज टू का भी यूज करते हैं, अगर ऑप्शन में वो नहीं हो तो अपन वुड का यूज कर सकते हैं उसकी जगह। ठीक है, अनरियल कंडीशन के लिए यूज करते हैं इसका, अनरियल कंडीशन के लिए यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट हो ही गया, फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट मिल जाए, फॉर्मल। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के लिए तो करते हैं, देखो एक चीज देख लो यहाँ पर, मैं एक साथ बताता हूँ, एक होता है वुड के साथ और एक होता है वुड के साथ, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये तो होता है इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, और जो वुड होता है वो होता है फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। ये कंफ्यूज मत करना आप, एक ये चीज आप क्लियर कर लो, वुड का यूज होता है इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और वुड का यूज होता है फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो ये वुड और कुड में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन ने देख लिया किसका यूज होता है, वुड का यूज होता है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन जो होते हैं उसके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। पास्ट जो विलिंगनेस होती है उसके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है रिफ्यूजल होता है एक, ठीक है, ये वर्ड होता है रिफ्यूजल, और एक वर्ड और होता है प्रिफरेंस, के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको मिलेंगे ऐसे कैसे, और उनके साथ अपन वुड का यूज करेंगे। इनफॉर्मल के लिए कुड का, और फॉर्मल जो पोलाइट रिक्वेस्ट है उसके लिए वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट दे रखी है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 29, गांधी जी ब्लैंक स्पिन एवरी मॉर्निंग, तो पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का करते हैं, यूज टू आया नहीं तो किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने आंसर, अगर यूज टू होता तो फिर यूज टू करते, वुड नहीं आता, दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे एग्जाम में। पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का भी होता है और वुड का भी होता है, तो यहाँ मैं एक साथ बताता हूँ आपको। पास्ट हैबिट के लिए एक होता है यूज टू और एक होता है वुड, दोनों का यूज होता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये अलग अलग कैसे यूज हो रहे हैं, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में अपने पास क्या सिचुएशन बन रही है, ऑप्शन को देख के ही अपन आंसर करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक दैट माई नेबर्स वर सोशल, अनरियल कंडीशन के लिए किसका यूज करते हैं, तो अनरियल कंडीशन के लिए मे का यूज होना चाहिए, कैन का यूज होना चाहिए, विल का होना चाहिए, या वुड का होना चाहिए, तो वुड इज द राइट आंसर। तो ये हो गए अपने वुड तक के, बाकी के अपन क्वेश्चन देखेंगे आगे, क्योंकि 30 मिनट के लगभग ये क्लास हो चुकी है, तो मेरा टारगेट रहता है कि 30 मिनट के लगभग ही आपको मैं क्लास दूं, बाकी के 30 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।